द सीक्रेट रहस्य रंडा बंड के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक काफ़ी प्रभावशाली है। इसको लाखों लोगों ने पढ़ा है और अपने जीवन में उपयोग किया है। यही किताब आप सभी के बीच मैं मनीष मनंजा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस किताब में जॉन अशरफ रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कितनी बड़ी है। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूं और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होता है। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। डॉक्टर जोविटल इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं मैंने इस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा कि आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए आसान है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपको और उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुँचाएगी। ब्रह्मांड आपकी मनचाहे चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा कैसे व्यवस्थित करेगा। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करें, दोबारा न सोचें, शंका न करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो तो तत्काल कर्म कर दें। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं, चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। वेलेस वेटल्स कहते हैं अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले
कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। कृतज्ञता का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह आपके पास पहले से ही है। हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका यह काम घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो यह बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से 25,000 रुपये पाना चाहूँगा। बस यह आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते हैं। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं। हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं। हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं। हम सब कुछ अलग चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें बन सकते हैं। चार्ल्स हावेल कहते हैं, पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण है, वास्तविक मैं आध्यात्मिक है, और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता। मैं लगभग हमेशा से यही कर रहा हूँ। अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ, और मैं यह काम दिन भर करता हूँ। लिशा निकोलस इस रहस्य के बारे में क्या कहती हैं? जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम सुनता है। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, कोई पॉज बटन नहीं है, क्योंकि आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। समय लगने और देर होने से आपका फायदा हो जाता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचार को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को बदलकर उसके जगह अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि इस दौरान आप नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, ये बुरी भावनाएं हैं। आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो दरअसल आप कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ।
इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सके। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी और ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सके। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी और ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, जीवन में आप जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ एक पेंच है और आपको अच्छा महसूस करना होगा। जरा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती है। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने कभी सूर्य को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी चूक नहीं होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो आपने सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों का प्रतिक्रिया करता है। आपको चुनाव करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता है। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार यह पता लगा है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डालें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगें। आपको ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगा। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इस वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें आपके पास ज़रूरत के वक्त आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें जैसे वह आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं। हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराश की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास की भावना में बदलें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। अगर आप परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ का उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए आपको कर्ज ही मिलता है। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचारों की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं?
ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हो तो उन्हें स्वीकार करें। हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन हैं। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप हैं जिसे आदर्श बनाया गया है। आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामक बन जाता है। आप अपने जीवन में इस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज़ कहती रही है आपको खुशी पाने का हक है। आप दुनिया को कुछ देने और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो कल थे उससे ज़्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए जहाँ पर हैं। हर पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा था। कल्पना करें कि आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका है उससे आपको आगे क्या कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप खुद तकदीर बनाते हैं तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप कितना कुछ बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के साथ क्या करेंगे। आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता। कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता। कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हो, आप चाहे जो करते हो, आपका असली समय शुरू होता है अब। बॉब डायल इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं? मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। यानी कि हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का निश्चय दिया गया अनुभव ही हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने सकता है आपको मालूम ही नहीं हुआ गाना सुनते समय आपने उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने का विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किस चीज़ के अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतनी भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपका यही चीज बार बार मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं आकर्षण का नियम आपको वही देता है। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आप कोई बुरी खबर सुनी थी। आपकी पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपने और किससे आकर्षित कर रहा हूँ। अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ।
बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति न दें, तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। आप अपनी विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इस समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइवर पर जाएं, अपनी मनचाही मकान के शॉपिंग पर जाएं, अपनी मनचाही मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज का मालिक बनने की इच्छा भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको सचमुच मिल चुकी है और वह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएं ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज़ जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख को। प्रतिक्रिया वही है, एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है। आप जिसका प्रतिरोध करते हैं उसके जारी करने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। बिल हैरिस कहते हैं आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में जो भी हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। आइए सुनते हैं माइकल बर्नार्ड बेकविथ इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपनी भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बने रहें ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की काफ़ी चिंता कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। बहरहाल अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तथा उन्हें गुना बढ़ा लेंगे।
इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमजोर हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वो आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं, लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं, और आपको मांगी हुई चीज मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस होगा। इसलिए आप अगर खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूं, मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है, मैं इसी समय पा रहा हूं। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया है। आप सोने से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सोने से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी और बनाई गई है, वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी, और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। हमें इसे प्राचीन बाबिलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोग के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। हमें भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या यह एक संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान था। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है, और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। बॉब प्रॉक्टर इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं? अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सके तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर हम अपने दिमाग में सोच ले कि हम क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना ले, तो वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। यदि हम समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बात जानता हूं, बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उस चीज से अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं
यह जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपके मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रखें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन सकती है और इसे बनना चाहिए और यह जरूर बनेगी। यह आपकी जिंदगी है और इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है, आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजें आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आह्वान न करें तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं, वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपकी विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। आप सचमुच क्या चाहते हैं बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है, और वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरह ध्यान देना होगा कि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो मनचाही चीज़ की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीज़ों के प्रति और भी आपकी ओर आकर्षित होगी। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती है और वास्तविकता में बदल जाती है, और ऐसा आकर्षण का नियम के कारण होता है।
किसी पुराने दोस्त की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा है। किसी न किसी तरह से कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फोन करेगा या आपको उसका संदेश मिलेगा। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगें, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में अस्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा चीजों को आकर्षित करेंगे। आपकी मनचाही चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीजों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज के अपने पास होने का सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डालें। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं का याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको अच्छा लगने लगे। दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस कराना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं तो दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं। इस प्रकार आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं, मेरे पास पैसा बहुत है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पल्लड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है।
आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेगी। बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही यह लाखों नई कोशिकाएं बना भी रहा है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है तो उसे वही मिलती है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारी इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उस पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप छुट फुट बीमार हैं तो इस बारे में बात न करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसकी बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीरें दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती है, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी ओर चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक संदेश से आपका भला नहीं होगा। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। इस बारे में एक पल सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें। यह ठोस दिखता है लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेगी। आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग एक सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। हर चीज ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज का अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को
विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज पा लेते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती है, इसलिए हमेशा रहा है और यह हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचारों से प्रकट होती है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही है। हर चीज आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौता व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। जीवन का आनंद लें क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है। खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहासकार, हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे और वह है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा समझते जाएंगे। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होगा। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वह काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी खुशी किस चीज़ में है तो अपने आप से पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। जब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं, इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी है वह सही होगा। आप ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास